के मरकज में आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी कि प्रेस्बिटेरियन जो यूपीसीएन है, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ नॉर्थ अमेरिका के जो मिशनरीज थे, मैं बताना चाहता हूँ जी, जैसे आप देखते हैं जो गांव है मार्टिनपुर यंगस्टनाबाद है, फिर उसके बाद और चंद एक नाम है गांव के जो कि मिशनरीज के नाम पर बने। तो ये जो पारी साहब ने बात की ना, नहरी निजाम, जब नहरें खुदने शुरू हुई तो वो जो कन्वर्जन हुई, मैस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, पादरी फ्रेडरिक जॉन साहब, पादरी फ्रेडरिक जो मिशनरी थे, उनकी जो किताब है मैस मूवमेंट इन पाकिस्तान, उसमें वो बयान करते हैं, और जो बाकी मिशन की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, कि जो ये कॉन्वर्ट्स आए थे जो कि अनटचेबल्स जो थे, जिनको उस दौर में बड़ी और जातें थी, जिसमें चूड़ा जात थे, जिसमें चमार थे, जिसमें भील थे, जिसमें और बहुत सारे लोग थे, जब वो कॉन्वर्ट हुए, उनको बसाने के लिए, और खासतौर पर ये जो जितने आपको नहरी निजाम और नहर के इर्द गिर्द जितने क्रिश्चियन गांव मिलेंगे, ये उसी दौर की हैं कि जब मिशनरीज ने उनको लाया और फिर यहाँ पर उनको बसाना शुरू किया। इकोनॉमिक रीजन भी हो सकती थी, सर्टन रीजन एक्चुअली, जिसकी वजह से लोग मूव हुए अपने उन इलाकों से, और यूं ये प्रेस्बिटेरियन चर्चेज और कलीसियाएं कायम हुई। जब हम पाकिस्तानी करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं मेरे जीजो, तो करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारा इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा, वो है वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट का। हमारे चर्च की बिल्डिंग्स, इवन ऑल्दो प्रेस्बिटेरियन इज अ नॉर्थ अमेरिकन और ब्रिटिश या जो स्कॉटिश कॉन्टेक्स्ट है, उसके मुताबिक चर्च बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, हमारी इबादत की जो तरतीब है, या हमारी इबादत के अंदर जो कहना चाहिए लिटर्जी जो इस्तेमाल होती है, या जो बुक्स इस्तेमाल होती हैं, हमारा थियोलॉजिकल क्यूरिकुलम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। लेकिन आज पादरी एमरिक जोसेफ साहब की जो वीडियो हमने देखी है, और जो उन्होंने चर्च ग्रोथ की बात की है, उसमें उन्होंने इसको कॉन्टेक्सचुअलाइज किया है। तो पादरी साहब हमें बताइएगा कि ये जो ग्रोथ है, ये आपने कब महसूस करना शुरू की, और इसके पीछे आपकी वो कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जिनको आपने अप्लाई किया, और जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। फैसलाबाद से पहले मैं हाफिजाबाद के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 2 साल वहां रहा। हमारे उस्ताद थे अनूप डेविड साहब, उनको मैंने रिप्लेस किया था हाफिजाबाद में, और पौने 2 साल में वहां रहा। पौने 2 साल में जब मैं गया तो थोड़े से लोग आते थे, वो गिरजा भर गया, बरामदे भर गए, सेशन रूम भर गया, सेन भर गया, बहुत तादाद में दुनिया आ गई। चर्च में छोटा था, सारा कुछ भर गया। मैंने कहा खुदा अब मुझे कहीं और लेके चल, इधर तो जगह ही नहीं रही। और वहां पर जो काम मैंने किया था वो बहुत अहम है। फैसलाबाद में जो काम किया था वो बहुत अहम है। मेरी खिदमत में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजील बयान के 4था बाब बड़ा अहम है। जब मैंने ये बात सीखी कि यीशु खिदमत से पहले क्यों जंगल में चला गया, स्पिरिचुअल मैपिंग के लिए गया था। यीशु वहां जाकर इब्लीस के साथ लड़ा था, इब्लीस का मुकाबला किया था, और इब्लीस उस वक्त स्ट्रॉन्ग होल्ड उधर ही था जिधर यीशु गया था। उसने खिदमत करने से पहले इब्लीस को बांधा था, इब्लीस को शिकस्त दी थी, फिर उसने खिदमत शुरू की थी। आके 40 दिन के बाद उसने आके खिदमत शुरू की थी। जैसे ही उसको रूल कुद्स मिला, रूल कुद्स उस पर आकर ठहर गया, वो जंगल में चला गया, खिदमत नहीं उसने की। मैं भी जब हाफिजाबाद में गया, हाफिजाबाद में जाके जो पहला काम मैं करता था, हर रोज रात को मैं शहर की स्पिरिचुअल मैपिंग करता था। रात को मैं दुआ करता था बाजारों में, गलियों में जाकर। और जब वहां भी हो गया, और ये पद सब जो बड़ी अहम बात है वो ये है, अगर हम दानियल की किताब के 10वें बाब को पढ़ें तो वहां पर एक मौक्कल का जिक्र है, पर्शियन जो है प्रिंसिपैलिटीज का। वहां से भी मैंने सीखा कि हर शहर के एक मौक्कल होते हैं, हर इलाके के एक मौक्कल होते हैं, और उनके साथ मुकाबला अगर हम पहले जाके करें तो वो उन्होंने बहुत से लोगों को चर्च में आने से रोका होता है। जब मैं फैसलाबाद में भी आया तो फैसलाबाद में हर रात मैं निकल के घंटा करके 8 बाजारों में जाकर दुआ किया करता था। इर्द गिर्द के इलाकों में रात को मैं घूमा करता था कई, और रोजा रख के मैं रात को घूमता था, जाता था। इस शहर के मौकलों को मैं झिड़कता था, डांटता था, और चर्च के इर्द गिर्द में घूम के दुआ किया करता था। मैंने ये बात यीशु से सीखी। और फिर आके मैं चर्च में कई के दिन बंद हो जाता था, मैं लॉक हो जाता है भाई चर्च में रोजा रख के। और जब मैंने ये खिदमत शुरू की शहर में तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए। मैंने 3 दिन के लिए अपने आप को चर्च में बंद कर लिया। 3 दिन 3 रातें लॉक हो गया मैं चर्च में, और एक ही दुआ मैंने की 3 दिन 3 रातें, खुदा मुझे 500 लोग नए दे, खुदा 500 लोगों को लेकर आ। और तीसरे दिन जुमे की शाम को जब मैंने रोजा खोला था, 500 लोग मेरे सामने आके बैठे हुए। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय मिनिस्ट्री इन दिस सिटी। तो फिर मैंने एक और दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तू तो 70 साल बाबली सीरी से लोगों को निकाल के लेकर आया था, खुदावंद तू तो
430 सालों के बाद मिस्र की गुलामी से निकाल के लेकर आया था। वो लोग जो जिनके दादे परदादे इस चर्च को छोड़कर चले गए, मेहरबानी करके उन्हें वापस लेकर आ। मैंने खुदा के साथ यही दुआ करनी, खुदावंद उनको वापस लेके आ, वापस लेके आ। फिर मैं जब चर्च जाना तो मैं लोगों से 1 घंटा पहले जाता था। चर्च शुरू होने से 1 घंटा पहले पास्टर्स फर्क था, चर्च हर जगह पर था। मैं लोगों से 1 घंटा पहले जाके घुटनों के बल हो जाया करता था चर्च के अंदर, और यही कहता था, खुदावंद आज नए लोगों को लेकर आ, खुदावंद आज पुराने लोगों को बहाल कर, जिनके दादे परदादे छोड़ गए उन्हें वापस लेकर आ। खुदावंद तू तो 430 सालों बाद ले आया था, तू तो 70 सालों बाद ले आया था। भाई साहब फिर हर हफ्ते 2-4 खानदान जिनके दादे परदादे छोड़ गए तो उन्होंने आना शुरू कर दिया। वो वापस आ गए। उन्होंने मुझसे पूछना आके, आप कौन है जी? मैंने कहा जी मैं इधर का पादरी हूँ। आप कौन है जी? जी हम इतने सालों के 10 साल के बाद आए हैं, 20 सालों के बाद आए, 15 साल के बाद आए। और ऐसे लोग वापस आना शुरू हो गए। और पादरी साहब चौथी 5वीं पुश्त पहले जिनके दादे परदादे छोड़ गए थे, बच्चे वापस आ गए। वंडरफुल, वंडरफुल, फैसिनेटिंग स्टोरी जी। सामने लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे नहीं लिखा क्या मांगो, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। मैंने आगे लोग फिल कर लिए थे। खुदा मुझे लोग दे, 500 लोग दे, 500 हो गए। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र हो। मैं फिर गिरजे में बंद हो गया। मैंने कहा खुदा 1000 कर दे, 1000 हो गए। फिर मैंने कहा खुदा 5000 कर दे, 5000 हो गए। इस तरह ये बढ़ते ही जा रहे थे। वंडरफुल जी। और एक और बात मैं एक जी और बात मैं हम सेमिनरी में पढ़ते थे, आप भी मेरे सीनियर थे। एक किताब मैंने वहां पढ़ी थी, दुआगो हाइड की। ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। दुआगो हाइड ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था। मैं उसे उर्दू में, लोग शायद उस पर किसी ने गौर ही ना किया हो, उर्दू सेक्शन में वो पढ़ी होती थी। मैंने उसको पढ़ा है और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा था, दुआगो हाइड से, कि वो किस तरह रोजा रख के सियालकोट कन्वेंशन के पिछले कमरे में बंद रहता था। आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। वंडरफुल जी। मेरे जीजो जो सुन रहे हैं दोस्त, या वो लोग जो नौजवान खादम हैं, या वो लोग जो मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, शौक रखते हैं, लगन है, यहाँ उनके अंदर जो है इंस्पिरेशन है। पहली बात नंबर 1 जो हमने पादी अमृत जोसेफ साहब से, मेरी अपनी जिंदगी की भी स्टोरी ये है कि जब तक आपकी कॉल ना हो, जब तक आपको खुदा बुलाए ना, don't try to follow or try to imitate any pastor or any kind of a person who's kind of a social media guru or something. Don't try to do that. अगर आप वाकई अपनी खिदमत को इम्पैक्ट करना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज करना चाहते हैं, फर्स्ट मोस्ट है अपनी कॉल के बारे में खुदा से पूछें, खुदा मेरा बुलावा क्या है। पादी अमृत जोसेफ साहब जब अपनी स्टोरी बयान करते हैं, उन्होंने अपनी दुआया खिदमत को बताया। और सेमिनरी देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद लोग समझते हैं जी कि वो रसूलागढ़ सेमिनरी की थी, और रसूल डी वड्डी सेमिनरी खुद कलाम दे नाल 3.5 साल तक रहे हैं। मतलब उनके जितनी सेमिनरी उनके पास बड़ी थी, उसने हम तो सोच भी नहीं सकते कि वो सेमिनरी हम कर सकते हैं। लेकिन आज भी खुदा ने अपनी विजडम से, अपने रूल कुदस के वसीले से नस्ल दर नस्ल सदियों से इलाहियाती इदारों का सिस्टम बनाया है। GTS गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, ये बात याद रखिएगा, ये अभी जिक्र किया है पादी साहब ने प्रेयर दुआगो हाइड का। ये जो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी या सियालकोट कन्वेंशन जो है, ये दरअसल 1904 में शुरू हुई थी एज अ पैस्टरल कन्वेंशन, ताकि जो पास्टर्स हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। और उन पादरी साहबान के साथ मिलकर फिर 1908 में जाकर पहला, 1907-8 के करीब जाकर पहला सेशन हुआ था, ओपन किया गया था पब्लिक के लिए। वरना उससे पहले ये पादरी साहबान के लिए होती थी, जो लोकल लीडर जो इमर्ज हो रहे थे उनके लिए कन्वेंशन होती थी। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने पहली चीज देखी है जी, नंबर 1, जब खुदा ने आपको बुलाया है, गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल recommended or historically or culturally proven theological institution, ताकि आप अपने आप को इक्विप कर सकें खुदा के कलाम के हवाले के साथ। नंबर 2 जो है, जिस जगह खुदा आपको खिदमत के लेकर जाता है, पादी अमृत जोसेफ साहब ने पहला प्रिंसिपल बताया है, और वो ये है स्पिरिचुअल मैपिंग, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट अपनी लाइफ की भी, और जिस जगह पर खुदा आपको ज्योग्राफी में लेकर जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट में, उस जगह की भी। दैट्स अ सेकंड प्रिंसिपल। नंबर 3 जो है, हम लोग समझते हैं कि शायद जो बाहर की दुनिया है या जो वेस्टर्न मॉडल है, उनको अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो शायद हमारा चर्च ग्रो हो जाएगा। देखें, चर्च कभी भी थ्योरीज के साथ किसी को कॉपी करने से ग्रो नहीं होता। चर्च ग्रो होता है जब खुदा का रूह आपके अंदर काम करता है, क्योंकि कलीसिया खुदा की हर वो लेकर आता है। क्योंकि ये काम टीम के बगैर मुमकिन है। यीशु मसीह ने भी शैतान का मुकाबला करने के बाद अपनी टीम बनाई, उन्होंने शागिर्दों को बुलाया, उन्होंने डिसर्न किया कि किसको मुझे बुलाना चाहिए। पादरी अमृत जोसेफ साहब ने पादरी आकाश को और पादरी जिशान को जो है वो उन्होंने उनको डिसर्न किया, उनको भेजा। पादरी आकाश साहब, आप बताइएगा कि जाहिर है कि इतने बड़े काम को, इतनी बड़ी ग्रोथ को में इबादत जो है, लोगों को इबादत के वसीले खुदा के नजदीक लेकर आना, इट्स अ बिग टास्क।
और हमारा अलमिया है कि गुजरांवाला सेमिनरी में या पाकिस्तान के किसी भी इदारे में वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडी एज अ डिसिप्लिन के तौर पर, एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर मौजूद नहीं है, और ये हमारी स्ट्रगल है। आप बताइएगा कि आप जब इबादत को लीड करते हैं या जब डिजाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखते हैं? पाज साहब बहुत शुक्रिया। आपने ये बजा फरमाया कि प्रॉपर एक सब्जेक्ट के तौर पर इसे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में हम जेर तालीम थे तो मुख्तलिफ विजिटिंग लेक्चरर के वसीले से और जो लेक्चरर्स और जो प्रोफेसर्स थे हमारे, उन्होंने हमें वर्शिप के हवाले से बहुत सी जो है खूबसूरत असूलों से हमें मुतारफ करवाया कि परस्तिश जो है मुतवाजन होनी चाहिए और उसमें तीनों शख्सियात का जिक्र होना चाहिए, तीनों शख्सियात की परस्तिश बाहम बराबर होनी चाहिए, खुदा बाप, बेटे और खुदा पाकरू की। और मुझे याद है कि आप भी, जब मैं ज़ेरे तालीम था गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में, तो तालीम के प्लेटफॉर्म से आप भी आए थे और आपने एक बड़ा खूबसूरत सेमिनार हमें करवाया था और मैंने उस सेमिनार को लिया, जिसकी बातें मुझे आज भी याद है कि हमें मुतवाजन हम्दो सना और परस्तिश करने की जरूरत है। तो हमने वहां पे सीखा कि किस तरह से जो इबादत में आते हैं लोग, उनके लिए, सबके लिए जो है वो हमें परस्तिश को इस तरह से डिजाइन करना है कि उन सबको उसमें जो है दिलचस्पी महसूस हो और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके उस माहौल में। अगर कुछ लोग हैं वो आते हैं, वो दुख की हालत में होते हैं, सो हम इस तरह के गीत भी गाते हैं जो थोड़े स्लो हैं और जो थोड़ा सा गम और परेशानी का जो है वो बयान करते हैं और किस तरह खुदावंद उस गम और फिक्र और परेशानी को जो हमारी है डील करता है। फिर बहुत से सॉन्ग हम ऐसे भी गाते हैं जो थोड़े से जरा जोशीले होते हैं। सो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि एक मुतवाजन हम दो सना कर सकें और खुदा के कलाम की जब हम मुनादी करते हैं तो उस पर भी ये भरपूर कोशिश करते हैं कि पूरी तैयारी के साथ खुदा के कलाम को प्रेपरेशन के साथ लोगों के सामने पेश किया जाए और हम ये नहीं सोचते कि हम बड़े बड़े अल्फाज को इस्तेमाल करें या बड़े बड़े ऐसे थॉट्स को पेश करें, क्योंकि अगर मैं अपनी कलीसिया की बात करूं तो हमारी बहुत सी कलीसिया ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो सादा लोग हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं। सो हम पहले अपने लोगों को स्टडी करते हैं कि किस किस्म के लोग हमारे पास आते हैं और फिर हम उनकी जरूरत के मुआफिक जो है वो खुदा से कलाम मांगते हैं और फिर उनके साथ जो है वो कलाम शेयर करते हैं। इस तरह से इबादत के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उन्हें हम लोगों के लिए जो है वो काबिल कबूल बनाकर और उनके लेवल पर आकर हम करने की कोशिश करते हैं और इसके वसीले से हमने ये देखा है कि बहुत ज्यादा फायदा होता है और लोग जो है वो एक तो इबादत में भी साथ साथ रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे चर्च की वीडियोस, जब हम हमदो सना करते हैं तो लोग भरपूर तरीके से उसमें शामिल होते हैं, तालियां बजाते हैं, हाथों को उठा लेते हैं, जोर से गाते हैं और हमने ट्रेडिशनल चर्च की तरह कभी किसी को रोका नहीं। अगर कोई झूम रहा है, कोई अपनी आजादी के साथ हमदो सना में प्रस्तिश में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए आजादी होती है कि वो ऐसा कर सकता है। फिर जब कलाम होता है तो उसमें भी लोग जो है वो मुख्तलिफ जराए से अपना रिस्पॉन्स देते हैं कि हम कलाम को सुन रहे हैं और खुदा हमसे कलाम कर रहा है। सो इस तरह से हम लोगों के साथ मिलकर जो है वो इबादत करते हैं। यानी यहाँ पर लोग जो है वो इबादत देखने के लिए नहीं आते बल्कि हमारे साथ मिलकर इबादत करने के लिए आते हैं। वंडरफुल, जबरदस्त। तो इसमें जो आपकी जो म्यूजिक टीम है, जो कि क्वायर है या जो है, तो जब आप उनको, उनका क्या है, उनको आप जब एंगेज करते हैं, आर दे प्रिपेयर्ड, आर दे ट्रेन्ड पीपल, उनको आप कुछ स्टाइपन देते हैं या उनको आप सपोर्ट करते हैं या सारा वॉलंटियर है, क्या कैसे डील करते हैं आप उसको? जी, बहुत खूबसूरत सवाल किया पारी साहब आपने। एक्चुअली हमारा जो चर्च है वो कम्युनिटी से दूर है और ये एक चैलेंजिंग बात है, क्योंकि जब कम्युनिटीज में चर्च होता है तो लोगों को इकट्ठा करना, क्वायर को इकट्ठा करना आसान होता है कि किसी को भेज कर जो है वो क्वायर के लोगों को बुला लिया जाता है कि सबको बुला लाएं और सब वो आ जाते हैं प्रैक्टिस के लिए या इबादत के लिए। लेकिन हमारे पास चैलेंज ये है कि हमारा जो चर्च है वो कम्युनिटी से काफी दूर है। सो इसके लिए जो क्वायर के लोग हैं उनकी जो कमिटमेंट है वो काबिल तहसीन है कि वो अपने घरों को छोड़कर दूर दराज जो है इस इलाके में चर्च में वो आते हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिसेस करते हैं। हम लोग क्वायर के साथ मिलकर प्रैक्टिसेस भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वायर को गाइड किया जाए कि ऐसे गीतों को गाया जाए जो थियोलॉजी के मुताबिक ठीक हो, क्योंकि हमारे फोक कल्चर में बहुत से ऐसे गीत हमें मिलते हैं जो थियोलॉजी के मुताबिक ठीक नहीं होते और मैसेज जो है वो कन्वे अच्छा नहीं होता।
सो क्वायर की इस सूरत में खुदावंद ने मुझे भी इस खिदमत के लिए इस्तेमाल किया कि चूंकि मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक से वाबस्तगी रखता, बहुत ज्यादा शौक रखता था और अभी भी रखता हूँ, और सो क्वायर को गाइड करने के लिए, उनको डील करने के लिए, और फिर उनमें से मुख्तलिफ लोगों को तैयार करना कि अगर मैं ना हूं या कोई दूसरा ना हो तो कोई हारमोनियम बजा सके या कोई तबला बजा सके। तो खुदा ने इस खिदमत के लिए भी इस्तेमाल किया है कि मुख्तलिफ लोगों को तैयार किया जा सके कि वो हमदो सना को लीड कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आप और बात जी और बात कि इसमें जो है वो पादरी एमरिक साहब को हम जो है वो क्रेडिट देना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा जो है वो हमें फ्री हैंड दिया है, रिसोर्सेज को हमेशा हमारे लिए उन्होंने ओपन रखा है, और उन्होंने अपने हर तरह से अपनी सपोर्ट को और अपनी इंकरेजमेंट को उन्होंने यंगस्टर्स के लिए पेश किया है कि आप खुदा की खिदमत करें, आगे बढ़ें, और वो हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। और आपने एक और सवाल पूछा था स्टाइपेंड के हवाले से, तो थोड़ा बहुत जो है स्टाइपेंड इस वक्त क्वायर के मुख्तलिफ लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि वो काफी दूर से आते हैं और उनके अखराजात होते हैं, तो उन अखराजात में कुछ हिस्सा डालने के लिए वो स्टाइपेंड भी उन्हें दिया जाता जी, बहुत बहुत एक शुक्रिया। और बात है जी। फल साहब, कोई ना तबले वाला है तो मैं खुद भी बजा लेता हूँ। मैं यही बात करने लगा था, मैं एक्चुअली इस तरफ आने लगा था कि मैं कहने लगा था कि ये आप देखेंगे कि चर्च ग्रोथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है, अभी मैं, चूंकि मेरे चर्च का इंटरव्यू नहीं हो रहा यहाँ पर, इंडो पाक जो चर्च है, लेकिन राइट आफ्टर पेंडेमिक में हमारे पास कोई 10 से 12 नए घराने आए हैं। इसका मतलब यह है कि 25-30 लोग नए, और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसी कलीसिया जो इंडो पाक हो और उसमें 70 से 80 लोग एवरी संडे जमा होते हों, तो ये बड़ा चर्च समझा जाता है यहाँ पर, क्योंकि लोग इतने दूर दूर रहते हैं और इतने होते हैं कि समझ नहीं आती। खैर एनीवे, मैं जो बात बताना चाहता था, अभी जो आकाश बात कर रहे थे और पादरी अमरक साहब ने, जब तक आप खुद पर्सनली वर्शिपर नहीं ना होते, तब तक आप कभी भी वो फीलिंग जो है वो आप आगे कन्वे नहीं कर सकते। आप देखें, अगर मैं खुद चैनल नहीं बनता हूं, ठीक है ना, खुदा की उस प्रेजेंस का, तो मैं आगे कभी डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, नेवर एवर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं समझता हूं कि हमारे जितने बाकी पादरी साहबान प्रेस्बिटेरियन चर्चेस के हों या किसी भी चर्च के हों, दुआ तो एक बेसिक हथियार है ही है, लेकिन ये बात आप देखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में आप मोसेस से शुरू हो जाएं, मूसा से लेकर आप आ जाएं खुदावंद यीशु मसीह की जात तक, आ रहे शागिर्दों तक आ जाएं आगे, आप देखेंगे कि जितने लोग पर्सनल वर्शिपर थे, उनकी प्रेयर एंड प्रेज लाइफ जिनकी खुदा के साथ वेल कनेक्टेड थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को इंपैक्ट किया है। और हमारे सामने मौजूद है जी एक मिसाल। ज़िशान, आप बताइएगा कि आपने जिक्र किया कि आपकी दुआया और शिफाया खिदमत है, और जो कि आपकी जनरेशन, इवन मेरी जनरेशन भी, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द जो मॉडल देखा है ह्यूज गैदरिंग का, और खासतौर पर कोई गोरा बाहर से आ गया और लोगों ने बसा बसा ला के रोटी शोटी खुआ के उन्होंने लाए और जनाब जो है ना कम चुक के रखा, मतलब उनको कर दिया। तो आप ये बताइएगा कि आप तो 5-6 हजार लोगों को एवरी वीक डील करते हैं, मतलब जितने लोग एक क्रूसेड में या एक किसी ओपन मीटिंग में लोग जमा करते हैं, उसमें तो आप हफ्ते में 3-4 बार भुगता रहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। जो इतने लोगों को जमा करना, ये वाकई आपकी सही बात है कि ये वाकई कोई क्रूसेड ही हो रहा होता है जब हम सब बैठे होते हैं। तो इतने लोगों को हम जमा नहीं करते। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने बंदे पादरी अमरक साहब को इस्तेमाल किया, और उनकी सारी मेहनतों की वजह से, दुआया जिंदगी की वजह से खुदा मुख्तलिफ मतलब के जगहों से, इलाकों से, पूरे शहर फैसलाबाद पर उन्हें पासबानी खिदमत के लिए हमें मुकर्रर किया है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं इस चर्च में, और लोगों का इस जगह पे आना हम मतलब के खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इतने लोग आते हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस खिदमत को सारे अंजाम देना, ये काबिल फख्र भी है और एजाज की बात भी है कि खुदावंद इतने लोगों में पूरे शहर फैसलाबाद में हमें इस्तेमाल कर रहा है। ना कि फैसलाबाद में, बल्कि हम दीगर इलाकों में भी, शहरों में, कस्बों में जाकर भी अपनी खिदमत को सारे अंजाम देते हैं। जी, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपका पादरी अमरक साहब, आप यकीनन बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे। देखा जाए तो आपका जो पैटर्न है इबादत का, या जो आप जब डील करते हैं, अभी आकाश ने एक टर्म यूज की, फोक कल्चर, जो हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं, जहां पर पीरी मुरीदी, जहां पर दुआया शिफाया, और जहां पर जो लोगों की जो जिसे उनका सोशियो इकोनॉमिक नीड को एड्रेस करना,
रादर देन कि उनको सिर्फ रूहानी तसल्ली देकर भेज देना, बल्कि उनको उम्मीद के साथ भेजना और उनको होप के साथ भेजना, इंकरेजमेंट के साथ भेजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये बताइएगा कि कैसे, जब आप का जो पैटर्न है, प्रेस्बिटेरियन ट्रेडिशनल पैटर्न और कंटेम्पररी पैटर्न, आपने इन दोनों को कैसे इमर्ज किया है और आपने कैसे इसको डिजाइन किया, विजुअलाइज किया, कि जब आपने इसको अप्लाई किया तो कौन सी चीजें थी जो आपके टारगेट में थे जी कि मुझे पहले इन चीजों को, जो प्रेजेंट कम्युनिटी होगी उनके साथ मुझे इनको एड्रेस करना है? जी। पर सब पहले नंबर पर तो ये है कि मैंने ये बात सोची कि हमारे लोग प्रेस्बिटेरियन में छोड़ के क्यों चले गए, क्यों उन्हें, या शायद उनकी जरूरियात पूरी नहीं हुई। क्योंकि मैंने जब खिदमत शुरू की तो मैंने देखा कि हमारे लोग दुआ करवाने किसी और के पास जाते हैं, इबादत हमारे साथ करते हैं। कोई बीमार हो जाए दुआ करवाने कहीं और जाते हैं, कोई बुजुर्ग गिरफ्तार है तो दुआ कराने कहीं और जाता है, इबादत हमारे साथ करते हैं। तो मैंने कहा ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम चर्च की हिस्ट्री को देखें तो ये काम तो वो जो यीशु करता था, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? ये पहली जरूरत मैंने महसूस की। और मैंने इस बात को सीखा कि अगर हम अपने लोगों की सारी जरूरियात को पूरा करें तो वो वापस आ जाएंगे। मैंने फिर इस बात के लिए खुदावंद के आगे रखा। और फिर एक दिन एक टीवी पर मैं था तो मुझसे सवाल किया गया कि रूह कुदस, मैंने कहा मेरे अंदर रूह कुदस की सारी नेमतें सारी ऑपरेट करती हैं। जितनी रूह कुदस की नेमतें, जिसकी जरूरत होती है वो ऑपरेट होता है। शिफा की नेमत, मौजज़ात की नेमत, हिकमत के कलाम की, इल्मियत के कलाम के, रूहों के, जितनी भी नेमतें हैं, जुबानों की नेमत, तर्जमे की नेमत, सारी मुझ में जिस चीज की जरूरत होती है ऑपरेट करती है। तो मैंने कहा खुदावंद कि हमारे लोग क्यों हमें छोड़ के चले गए? तो फिर मैंने इस बात को जाना कि वो इसलिए चले गए कि सारी जरूरतें हमारी चर्च उनकी पूरी नहीं कर रहा। इसलिए मैंने फिर इस तरीके को शुरू किया। फिर मैंने देखा कि हमारे यहाँ आमतौर पर जब इबादत होती है, जब मैं शुरू की खिदमत, तो हमारे चर्च में लोग सोए होते थे। मैंने कहा ये भी दुरुस्त नहीं है, तो इबादत की जगह यहाँ सोना तो नहीं है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा किया कि जिसमें लोग यहाँ पर बैठ के लाइव हो, जिंदा हो, वो सारे माहौल के में उनको लगे कि हम यहाँ इबादत के लिए आए। मैंने फिर उसको म्यूजिक में थोड़ा वैसे एक और बात है अरे भाई, हम अपने चर्च में 90% ज़बूर गाते हैं। गीत में बहुत कम, हार्डली एक गीत का मौका देता हूँ मैं पूरी इबादत में। हम ज्यादातर ज़बूर गाते हैं, और ज़बूर भी वो गाते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो सारे लोगों को आते हो। और उससे ये होता है, जैसे पाजी आकाश साहब कह रहे थे कि इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर इबादत करने नहीं, करवाने नहीं, इबादत करने के लिए लोग आते हैं। सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सारे गीत गा रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। और जब बीमारों के लिए दुआ हम करते हैं तो मैं अकेला नहीं करता। जब लोग गवाहियां देते हैं तो मैं कलीसिया को कहता हम सब ने दुआ की। तो कोई ऐसा केस आ जाए, मैं सारी जमात को कहता हूँ अपने हाथ इसकी तरफ करो। सारी जमात अपने हाथ उसकी तरफ करती है, फिर मैं दुआ करता हूँ। और जब उसे शिफा मिलती है तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आपने और हमने मिलकर दुआ की तो खुदा ने ये मौजज़ा किया। तो इस तौर से हर बंदा यहाँ पर जो आता है, और मैं यहाँ पर अक्सर कहता हूँ बड़े जोश के साथ कि यहाँ पर मेहरबानी करके दुआ करवाने ना आया करे, यहाँ पर दुआ करने के लिए आया करे। और अब खुदा का शुक्र है, हजारों लोगों ने दुआ करना सीख ली। और जब हम तो इबादत करते हैं तो यहाँ पर सारे दुआ कर रहे होते हैं, मैं अकेला नहीं होता। तो ये चीजें मैंने महसूस की कि इन चीजों की कमी है जो लोग हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही वो हमने उन चीजों को शुरू किया, लोग वापस आ गए। वंडरफुल। ये देखें जी, बड़ा जबरदस्त पैटर्न है। मैं भी नोट कर रहा था। मैं जब इसका एनालिसिस अगर करूं, आपने जो बताई है 3-4 चीजें। नंबर 1, फर्स्ट यू नीड टू डायग्नोस। असल में जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे आप प्रोग्नोसिस नहीं दे सकेंगे। सो चर्च के अंदर भी, और खासतौर पर जो हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो डिक्लाइनेशन है, मैं इस वक्त चर्च की पॉलिटी, चर्च के स्ट्रक्चर पर बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एक आम कांग्रेगेशन की बात कर रहा हूं। चाहे वो शहरी कलीसिया है, चाहे वो देहाती कलीसिया है, चाहे वो शहर का पादरी है, चाहे वो देहात का पादरी है। ये जो प्रिंसिपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट फर्क है, आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट फर्क है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि बिब्लिकल रूटेड प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में ट्रांसेंडेंट है, जिनकी कल्चरल, जिनकी आप उनको दुनिया में कहीं भी अप्लाई करेंगे वो कारामद होंगे ही होंगे। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज दे आर रूटेड एंड इंस्पायर्ड बाय गॉड स्पिरिट। और जो पारिस साहब ने बताया है, नंबर 1 जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, नंबर 1 का जी कि जैसे मौसीकी के अंदर गीत जो हैं थियोलॉजिकली साउंड होने चाहिए,
थियोलॉजिकली साउंड होने के साथ जो स्क्रिप्चरल रूटेड ज़बूर हैं, याद रखिए ज़बूर जो कि मेरा पैशन है, मेरी कॉल है, मेरा मिशन है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज़बूरों के हवाले से काम करना। ज़बूर जो है वो खुदा की लैंग्वेज है जो खुदा ने हमें दी है कि हम एड्रेस करें, मतलब खुदा खुद उस कलाम में मौजूद होता है। तो ज़बूर जो, और खासतौर पर ये लेगेसी है प्रेस्बिटेरियन चर्च की। और अगर मैं समझता हूं कि प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं अगर सिर्फ अपनी कलीसियाओं में ये दो चीजें सिर्फ ले आए ना, बाकी तो चलें आप कर सकते हैं जो भी आप एडिशन करना चाहें, लेकिन ये दो चीजें जो है प्रेयर एंड प्रेज, दुआ और खुदा की हम्दो सना, इनको अगर आप इस ढांचे को, स्ट्रक्चर को आप खड़ा कर लें और उसको स्ट्रेंथन कर लें, तो खुदा ऑटोमेटिकली जो है वो इन दो चीजों पे काम करना शुरू करेगा। अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपकी कलीसिया की ग्रोथ भी होगी। पादरी साहब, आप अपने फेलो प्रेस्बिटेरियन पादरी साहबान को, चर्चेस को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पादरी साहब, सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें दुआ करने वाला होना चाहिए, सबसे बुनियादी बात। तो मैंने जब अभी आपसे बात की थी, मैंने कहा, तो मैंने जब आयत पढ़ी ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैंने कहा आगे फिल इन द ब्लैंक्स, आगे जो मर्जी रख लो। मैंने जो दुआ में रखा, और मैं पर सब मेरी जिंदगी की बहुत सी रातें इस गिरजे के फर्श पर जागते हुए गुजरती हैं, बहुत सी रातें मेरी जिंदगी की। और हर जुमेरात की रात को मेरे साथ मेरी सारी टीम होती है, हम आज भी सारे बैठे हुए हैं, हम दुआ करते हैं। सुबह जुमे को हमने लोगों के सामने खड़े होना है, हम तैयारी करते हैं। फिर अक्सर हम रोजे में होते हैं, जुमे की इबादत करने से पहले दुआ करते हैं रात 12 बजे तक, 11 बजे तक, अगले दिन की तैयारी के लिए। सैटरडे की रात को फिर हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, जिन्होंने मेरे साथ पुलपट पे खड़े होना था ना, वो सारे मेरे साथ रात को आके दुआ करते हैं, हम अगले दिन की तैयारी करते हैं। और फिर इसके अलावा जब ये चले जाते हैं, फिर मैं रात को 2-4 घंटे और जागता हूँ, तैयारी करता हूँ अगले दिन की। तो मेहरबानी से याद रखें कि हमें वो काम करना है जो यीशु ने किया है। यीशु रातों को जाग अल्लाह के जंगलों में जाकर दुआ किया करता था, ये काम है। अगर तरक्की करना चाहते हो तो सबसे बुनियादी बात है कि आपको दुआ करनी चाहिए, फिर रोजा रखना चाहिए। यीशु ने जब खिदमत शुरू की तो मैंने आपको बताया कि मैं मुतासर हूँ चौथे बाब से मुकद्दस मत्ती के, कि यीशु क्यों जंगल में जाकर रोजा रख के दुआ करता था, इसलिए कि उसने आकर खिदमत करनी थी। हम ये वाला काम शुरू कर लें, बहुत से जो काम है वो खुदा कर देगा। वंडरफुल। सो जी, फेलो प्रेस्बिटेरियंस, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, आप किसी भी फ्रैक्शन से हैं, किसी भी ग्रुप के साथ हैं, इससे कतई नजर होकर आप खुदावंद के खादम हैं, आप खुदावंद की कलीसिया हैं। और ये जो प्रिंसिपल हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सीख रहे हैं फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च फैसलाबाद के जो पैस्टरल टीम है उनके वसीले के साथ, कि हम कैसे अपने चर्च को ग्रो कर सकते हैं। पारी साहब, एज अ प्रेस्बिटेरियन होते हुए, मैं भी प्रेस्बिटेरियन चर्च का हूं, आप भी प्रेस्बिटेरियन चर्च के, और हम चर्च की हालत के बारे में बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि खुदा इस चर्च को दोबारा से रिवाइव करे, जो लेगेसी है हमारी जीटीएस की, जो लेगेसी है वो दोबारा बहाल हो, हमारे जो इदारे हैं वो दोबारा स्ट्रेंथन हो। तो इस मामले में जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस आप क्या देखते हैं? हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च के कौन से चैलेंजेस हैं आपकी निगाह में, और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है? बस अब ये बड़ा सानहा है हमारे लिए, बड़ा मुश्किल दौर में से हम गुजर रहे हैं। इसमें पहली बात तो ये मैं रखना चाहता हूँ कि मेरे साथ दो बैठे हैं, दो मेरे साथ और वो नहीं है आज, मतलब 3-4 मेरे असिस्टेंट पास्टर हैं, और ये दोनों बैठे हुए हैं। 7 साल में, 8 साल में मैंने आज तक पादरी साहब को झिड़का नहीं है, डांटा नहीं है, कभी हमारे किसी बात पे लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैंने इन तीनों चारों की जो है ट्रेनिंग में कर रहा हूँ कि ये कल को जाके लीडर बने, पॉजिटिव जिनके पास हो। इसलिए मैं कभी इनके साथ गुस्से नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, लड़ा नहीं। मैं इनको बच्चों की तरह ट्रेन कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं खिदमत कर रहा हूँ, कल को ये मेरी खिदमत जो मैं कर रहा हूँ वो जारी रहे। ये बुनियादी बात है कि हमें इस किस्म के ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो ऐसा काम करें कि जिसमें आने वाले दिनों में चर्च ग्रो करे, चर्च मुत्तफिक हो जाए। यहाँ पर यह है कि अफसोस के साथ है कि लीडर्स की वजह से हमारा चर्च फट गया। अफसोस है मुझे इस बात का। यीशु तो नहीं चाहता ना, जिस तरह बाप और वो एक है, वो चाहता है मेरे लोग भी ऐसे हो। फिर मुकद्दस दाऊद कहता है कि क्या ही अच्छी बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। कलीसिया जो स्प्लिट हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ रोजे रख के अभी कुछ अरसे से हमने दुआ शुरू किया, और मेरे ईमान है कि खुदा इसका जरूर जवाब देगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जब हम
मिलकर दुआ करते हैं। तो ये जगह जिस पर चर्च बना ना, गवाही में आप शेयर कर दूं चलते चलते, ये 30-40 साल से गैर कौमों के कब्जे में था। ये जगह एक घंटा घर के बाजारों में जगह है, और यहाँ पर जब मैं आया तो दुनिया बढ़ना शुरू होगी। मैंने उनका खाली कर दो, जब मैंने कहा खाली कर दो तो उन्होंने, मैं गुजरा तो फायरिंग शायरिंग करनी मेरे इर्द गिर्द, तो मैंने फिर हाथ फितर करके दुआ शुरू कर दी। मैं खुदावंद ये सारा कुछ यरू की दीवारों की तरह गिर जाए। फिर ये हुआ कि इतने बड़े बड़े हॉल थे, दुकानें थी उनकी, पहले ही बड़ी दुकान गिरी, 3 बंदे नीचे आ गए, दीवारें छतें टूटना शुरू हो गई। और एक दिन वो मेरे घर में आए, मैं घर पे नहीं, मेरी बीवी को कहते कि यहाँ पर जो कुव्वतें आ गई हमें रहने नहीं देती। भाई साहब को कहना कि हम इसको जल्दी खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। 35 साल के बाद वो यहाँ से अपना सामान उठाकर चले। तो दुआ के वसीले से खुदा बहाल करता है। फिर ये हमने ये चर्च बनाया, बड़ा चर्च है पाकिस्तान का। और एक और बात मैं शेयर कर दूं कि हम अक्सर खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते, हम रिसोर्सेस पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने सिर्फ खुदा पर ट्रस्ट किया, और अभी हम दुआ कर रहे हैं। और बाकी मेरे दोस्तों से भी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके दुआ करें कि चर्च मुत्तफिक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए। और गुजरांवाला सेमिनरी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। पर सब जो हालात चल रहे हैं, जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वहां पर, वो क्या सीखेंगे वहां से? ग्रुप बंदी, सियासत, क्या ख्याल है आगे चल के क्या बनेंगे वो? क्योंकि वो उनकी तो तरबियत ऐसी माहौल में, ऐसे हालात में हो रही है। मेरी दुआ है कि खुदा वहां पर सारा कुछ नॉर्मल करे, ताकि वहां से अच्छे लीडर्स निकले, जो जिनको हालात माहौल अच्छा मिले चर्च में, जिनको हालात माहौल अच्छा मिले सेमिनरी में। जी पार साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और खास तौर पर जो आपने 3 पॉइंट रेज किए और टेस्टिमनी के साथ, ये टेस्टिमनी मैं जो हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च के ऑफिसर्स हैं उनको भी सामने रखना चाहता हूं, जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पारिस साहब ने जो अप्रेंटिसशिप का जो मॉडल पेश किया है, वो है कि आपके जो फेलो मिनिस्ट्री वर्कर्स हैं, जो पादरी साहबान हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे जो शहरी या खाते पीते पादरी साहबान हैं, वो समझते हैं कि असी हो गए हैं चौधरी होना, और जो असी चौधरी हो गए हैं तो फिर हम असी चौधरी कटते ही होना पादरी, चौधरी पादरी असी, रादर देन सर्वेंट लीडरशिप। और वो जो बाकी गरीब देहाती इलाकों के छोटे कलीसियों के पादरी हैं, उनको वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में डील करते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल आपको पता है पाकिस्तान में क्या है, सरकारी दफ्तरों के बाहर बिठा देना, टाइम नहीं मिलता और पैसे। और दूसरा जो पारिस साहब ने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात है कि जो लोग उनके खिलाफ थे, इवन जो गैर कौमे थे, नॉन क्रिश्चियन एलिमेंट थे, जिन्होंने फायरिंग भी कर दी, उनके लिए उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो खुदा की अदालत में रखा, ताकि वहां से कुमक आए, ना कि थे वकीलों को चर्च का पैसा दे देकर तो कोर्ट केसेस के पीछे भागना शुरू हो गए। तो ये जो एक और चीज है हमारे यहाँ, जो कोर्ट केस कल्चर है, इसको भी हमें बदलना होगा, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह का पैटर्न, लाइफ पैटर्न जो उसको हम लेकर आगे चल सके। तीसरी बात जो उन्होंने जिक्र की है वो ये है कि हम खुदा पे ट्रस्ट करना सीखें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि चूंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च, नॉर्थ अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन, स्कॉटिश मिशन या वेस्टर्न मिशन के बहुत सारे इदारे हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे बहुत सारे जो इदारे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट है कि जब तक उनको एनुअली बाहर से किसी इदारे की तरफ से उनकी एनुअल सपोर्ट ना हो, हम हाथ या बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं अभी तक। तो पादरी साहब का चर्च, इनकी कलीसिया, इनकी खिदमत इतना बड़ी केस स्टडी है कि उन्होंने, अगर मैं गलती ना करूं तो विदाउट अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी फॉरेन फंडिंग, उन्होंने लोकल रिसोर्सेज से, लोकल कलीसियाओं से उन्होंने रेस करके इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी कलीसिया और इतने सारे काम जो है वो शुरू किए हैं। तो मेरे जीजो, इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। जी पारी साहब। बस सब यहाँ पर करोड़ों रुपया लगा, लाखों नहीं, करोड़ों। इतना बड़ा चर्च, ये 4-5 हजार की कैपेसिटी का चर्च है। अभी दिसंबर में पास्ट हाउस तैयार हुआ, सर्वेंट क्वार्टर्स बने, अंदर डेवलपमेंट हुई है, तो ये करोड़ों रुपया लगा। और ये सारा थैली के दिए से बता। मैंने सेमिनरी में जब था ना, तो मैंने 2 बातें खुदा से की थी। खुदावंद, पहली बात तो ये थी कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा 10 साल तक। परसों मैंने 10 साल तक बाहर नहीं गया। 2 दफा मुझे मौका मिला बाहर जाने का उन 10 सालों में, लेकिन मैंने रिफ्यूज कर दिया। मेरी बाहर कोई बिशप अपॉइंटमेंट भी कर रहे थे पाकिस्तान से किसी और मुल्क में, मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैं, मेरी बीवी गए, हमने इंटरव्यू किया, घर में आके हमने दुआ की, खुदा ने कहा नहीं जाना, हम नहीं गए। फिर
एक और मौका मिला मुझे बाहर स्टडी के लिए जाने का, मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा नहीं जाना, मेरी खिदमत इधर है। दूसरा मैंने खुदा के साथ वादा किया था कि खुदा हम रात को, मैं क्योंकि 12 घंटे का फर्क है मेरा और आपका अमेरिका का, लोग जो गोरों के साथ बात करते हैं वो रात को जागते हैं, रात को बात करते हैं। मैंने कहा खुदा मैं किसी गोरे के साथ नहीं बात करूंगा। जब मैं सेमिनरी में पढ़ता तो मेरी क्लास में सबसे अच्छी मेरी इंग्लिश थी, मैं तर्जमे किया करता था और मैं नेट पे बैठ जाता तो बड़े गोरों के साथ मेरा राब्ता ताल्लुक हो जाना था। मैंने कहा खुदा मैं तेरे पे ट्रस्ट करूंगा, मैं गोरे का हाथ नहीं पकड़ूंगा, खुदा मैं तेरा हाथ पकड़ के चलूंगा। और पाकिस्तान में जितने बड़े नाम है वो या गोरे से या डॉलर से आगे आ रहे हैं। मैं और मेरे दोनों दो सिस्टर अभी मेरे साथ बैठे हैं, मैंने उनको भी यही सिखाया, सिंपली ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल प्रोवाइड यू मिरेकलस। खुदा पर भरोसा करो, वो मुहैया करता है, फराहम करता है, उसका नाम यहोवा यरी है। तो ये सारा कुछ जो बनता है ये डिवाइन प्रोविडेंस है, खुदा मुहैया करता है, हमें सिंपली उस पर ट्रस्ट करने। 2 वादे मैंने सेमिनरी खुदा के साथ किए थे, बाहर नहीं जाऊंगा, मैं 10 साल नहीं गया, 10 साल के बाद अभी भी यूरोप अमेरिका में नहीं गया, सिर्फ इधर एशियन के चंद मुल्कों में मैं गया हूँ। बाकी अभी तक मैंने कभी किसी गोरे को दावत नहीं दी, बुलाया नहीं, या अभी तक कोई हमारा किसी के साथ राब्ता नहीं। हमने दुआ की है और ये सारा कुछ मौजूदाना तौर पर बन गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पादरी अमरक साहब, आपने अपने पर्सनल टेस्टिमनी शेयर की है। और खास तौर पर जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं मेरे जीजो, याद रखिएगा बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज यूनिवर्सल। और इवन हमारा जो प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है, इट इज आल्सो अ फेथफुल मिनिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन चर्चेज। और उनके मिशनरीज ने उस दौर में वो निकले। अगर आज हमारे पास वेस्टर्न मिशन ना होता तो शायद मैं और आप भी शायद खिदमत में ना होते। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उनकी मेहनत के लिए, उनके विजन के लिए, उनकी कुर्बानियों के लिए, जिसके वसीले से आज इक्लेसियाए प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है ये पाकिस्तान में मौजूद है। फैसलाबाद प्रेस्बिटेरियन चर्च की तारीख के हवाले से, उसकी चर्च ग्रोथ के हवाले से पारिस साहब जब कंटेम्प्रेरी कल्चर की बात करते हैं तो ऑल्दो हम क्योंकि यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम एक दूसरे के साथ मिलना है, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करनी है, एक दूसरे के रिसोर्सेज से फायदे भी लेने हैं, ताकि असल मसला ये नहीं है कि हम पर्सनल ग्रोथ करते रहें, असल चीज ये है कि मसीह का बदन तरक्की पाए, ताकि खुदावंद की कलीसिया जो है वो बढ़ने वाली हो। सो गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की अपनी एक लेगेसी है। और हम आज इस प्रोग्राम का पर्पस करने का मकसद भी ये है कि चर्च के अंदर स्पार्क मौजूद है, चर्च के अंदर फायर मौजूद है, चर्च के अंदर अपने रिसोर्सेस मौजूद हैं, चर्च के अंदर ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं। हमें सिर्फ उन रिसोर्सेस को और उन पर्सनैलिटीज को जो है उन्हें ऐसी जगह बिठाना है, ऐसी जगह कनेक्ट करना है, ताकि हम मिलकर इस चर्च की ग्रोथ के लिए, अपने इलाहियाती इदारे के लिए, जिसकी 150 साल पुरानी खिदमत है, और मैं और मेरे सामने बैठे हुए तीनों भाई और भी पूरी दुनिया में फैले हुए लोग, हम सब उसी इदारे का फ्रूट है, उसी इदारे की प्रोडक्शन है। सो हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये दिल है तो खुदावंद ना सिर्फ प्रेस्बिटेरियन चर्च को बल्कि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी को फिर दोबारा से बहाल करे, और किसी भी किस्म की जो ग्रोबंदी है, फ्रेगमेंटेशन है, किसी भी किस्म की जो फ्रैक्शन है, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और खुदावंद यीशु मसीह के रूल कुद्दस की कुदरत के वसीले से वो हमारी जिंदगी में काम करने वाले। पारिस साहब कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे, तीनों दोस्त के फाइनल थॉट शेयर करना चाहेंगे? जी पर साहब, पहले नंबर पर तो बहुत शुक्रिया कि आज आपके साथ हमारी पहली दफा रफाकत हुई है। और दूसरा इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में खिदमत के लिए बुलाया है, और आपके लिए, आपकी सारी खिदमत के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज शाम हमारी ये दुआ है कि खुदा हमारे चर्च को जल्द मुत्तफिक और मुत्तहिद कर दे, सेमिनरी में खुदा बहुत अच्छा तब्दीली लेकर आए, ताकि वहाँ पर जो ग्रुप बंदी है वो खत्म हो, खुदा हम सेमिनरी को बहाल करें, चर्च में जो ग्रुप है खुदा उनको बहाल करें। और मेरी आपके तवज्जो से दरखास्त है सारे दोस्तों से, मेहरबानी करके इस मकसद के लिए जरूर दुआ किया करें। जी पादरी जिशान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे यंग पादरी साहबान को, यंगस्टर्स को, या जो लोग सीख कर रहे हैं कि जी डिसर्न कर रहे हैं कि उनकी खिदमत कहां पर कैसे होनी चाहिए, आप उन्हें क्या कहना चाहिए? सर रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जी पादरी जिशान साहब, आपसे मैं पूछ रहा था कि आप जो यंग पादरी साहबान हैं, या जो यंग जनरेशन ऑफ लीडर्स, इमर्जिंग लीडरशिप है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपनी खिदमत के पस मंजर के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया जी भाई साहब। मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि जो लीडर्स हैं सबसे पहले वो अपनी कॉल को पहचान कि खुदा ने उनको किस कॉलिंग के लिए बुलाया है। और कुछ लोग अक्सर औकात
जैसे आपने बात की कि मतलब कि जो बड़े प्लेटफॉर्म पर पासवान खिदमत कर रहे होते हैं, ये जो टीवी इवेंजलिस्ट होते हैं, उनके पीछे देखकर तो अपनी खिदमत का आगाज कर देते हैं। तो ऐसी जो खिदमत होती है वो बेफल हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे कॉलिंग नहीं होती, उसके पीछे खुदा का कोई मकसद नहीं होता इलाही, और उस इलाही मकसद को, उस इलाही रोया को पूरा करने के लिए उनके अंदर जो फल होता है, जो स्पार्क होता है, वो बहुत कम होता है। तो वो जल्द ही मुश्किलात से, मुसीबतों से बहुत जल्दी वो बेफल हो जाता है, वो खिदमत रुक जाती है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा सारे नौजवान पासवानों को, नौजवान लीडर्स को, कि अपनी पहले कॉलिंग को पहचानें और अपनी इस रोया के मुताबिक, अपनी कॉलिंग के मुताबिक अपनी खिदमत को करें, और एक अच्छे अपने उस्ताद का जो है वो आप अपने ऊपर हाथ रखें, ताकि वो आपकी रहनुमाई करे। और सबसे बेशक सबसे बड़ा जो उस्ताद है वो हमारा रूहुल कुद्स है, लेकिन ये है कि फिर भी जिस्मानी उस्ताद की आपको ज़रूरत होती है, वो बहुत सारी बातों में आपकी काट-छाँट करता है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपनी खिदमत को सारे अंजाम दे सकें। माशा जी, बहुत शुक्रिया। पाजी आकाश साहब, आप के ख्याल में जो एज अ वर्शिप लीडर होते हुए, पैस्टरल वर्शिप लीडर होते हुए, आपके ख्याल में जो मज़ामीर हैं और जो ज़बूर हैं कलीसियाओं के अंदर, उनकी इबादत में अहमियत और उनकी प्रमोशन के लिए प्रेस्बिटेरियन चर्चेस को क्या करना चाहिए? सर, पहली बात तो ये है कि एक दफा मैं एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। एक शख्स ने मुझे कहा कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की कोई तालीमी खिदमात नहीं। तो मैंने उससे कहा कि आपको किसने कहा कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की कोई तालीमी खिदमात नहीं है? आप पाकिस्तान में देखें, बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च की है। इसके अलावा मैंने कहा कि आप ये देखें कि पूरी पंजाबी कलीसिया को जो ज़बूर पंजाबी में दिया है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ने दिया है। सो हमें इस बात को जो है वो बताने की ज़रूरत है। और इसको बताने से ज्यादा अगर हम इसका करने के जरिए से हमारा ये पैगाम जो है लोगों तक पहुंच सकता है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए प्रेस्बिटेरियन पासवान ने, आईडी शहबाज ने, प्रेस्बिटेरियन चर्च में रहते हुए ज़बूरों का पंजाबी तर्जमा करके जो गाने के लिए दे दिया। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ज़बूर इतने ज्यादा जो है वो नहीं गाए जाते जितना पंजाबी कलीसिया गा सकती है, क्योंकि हमारे पास ज़बूर के बहुत ज्यादा वर्शंस है गाने के लिए। और इसका जब इस्तेमाल हम कलीसिया में करते हैं तो यकीनी तौर पर ये हम खुदा का इल्हाम गा रहे होते हैं, और खुदा का इल्हाम इतने खूबसूरत रागों में जो है तरतीब दिया गया है कि जब हम इसको गाते हैं तो खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचता है और लोग खुद उसको हमारे साथ मिलकर गाते हैं। यानी ये थियोलॉजी है जो लोग गा रहे हैं, और इसके जरिए से जो है वो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। सो मैं समझता हूँ कि ज़बूर की जो अहमियत है उसे कभी भी कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, और इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाना चाहिए। अब तो कर दिया है और ज़बूर को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और गा रहे हैं, और इसके जरिए से बहुत ज्यादा बरकत पा रहे हैं। एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग शुरू में आए हैं इधर इसलिए कि आपके यहाँ ज़बूर गाए जाते हैं। तो मुझे कई दफा लोग में हम इसलिए आए थे कि हम ज़बूर गाने के लिए आए हैं। तो ये एक बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम अपनी इबादत में 90% ज़बूरों को गाते हैं, और फिर हम सारे क्वायर नहीं गाती, सारा चर्च गा रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। वंडरफुल जी, मेरे अजीजों और दोस्तों, बहनों, भाइयों और हम खिदमत दोस्त जितने भी इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं, या जो पासवान पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या रिकॉर्डिंग को देखेंगे, आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा मेगा चर्च की बात कर रहा हूँ जी। मैं किसी इवेंट की बात नहीं कर रहा, किसी प्रेयर फेस्टिवल की, एक दिन की किसी शुगर ड्रामे की बात नहीं कर रहा। मैं एवरी वीक ट्वाइस, पर साहब फ्राइडे की 2 बातें होती हैं और संडे की कितनी होती हैं? संडे की भी 2 होती थी, अभी कोरोना के बाद से 1 की है हमने। ठीक है, संडे को भी 2, फ्राइडे को 2 होती है। फ्राइडे की भी 2, संडे की भी 2, और एवरी सर्विस मेरा ख्याल है 5 से 6 हजार लोग बैठे होते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि पूरे 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते के अंदर जो ये टीम है आपके सामने बैठी हुई है, जो मैन इन द ब्लैक बैठे हुए हैं, सो आप देख सकते हैं कि ये लोग कोई 12 से 14 हजार लोगों को डील करते हैं, खुदा के कलाम के वसीले, हमदो सना के वसीले, दुआ के वसीले से। लेकिन उससे पहले, पुलपट पे आने से पहले, ये पर्सनल वक्त खुदा के साथ एज अ टीम गुजारते हैं। एंड दिस इज द की।
और जो लीडरशिप रोल है पादरी अमर जोसेफ साहब का, क्योंकि मेरी और उनकी गुज़श्ता 20 साल पुरानी वाकफियत है गुजरांवाला सेमिनरी में से लेकर आज तक हम, और उनकी खिदमत के वसीले से खुदा पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो मेगा चर्च सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है। मैं आप लोगों को दावत देना चाहता हूं, मैं भी आ रहा हूं वैसे पाकिस्तान और मैंने इनके चर्च में जाना है, तो मैं दावत देता हूं आपको जब भी मौका मिले फैसलाबाद जाने का, चर्च में जरूर जाएं, मिलें और इबादत में, जैसे पारिस साहब ने बोला है, इबादत देखने ना जाएं बल्कि इनके साथ मिलकर इबादत करने जाएं ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। ज़बूर गाएं, ज़बूरों की जो की है, दैट इज द की। ना सिर्फ ये जैसे उन्होंने बताया है, ना सिर्फ ये कि लोगों को ये कनेक्ट करती है, एज अ मिशनल टूल बना है, बल्कि ये ज़बूरों की किताब जो कि मेरी अपनी रिसर्च है, पाकिस्तान के मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हमारी गवाही है। तो इस गवाही को इस्तेमाल करें, खुदा की हमदो सना करें, खुदा की दी जुबान में, और प्रेस्बिटेरियन चर्च के लिए दुआ करें कि खुदावंद पाकिस्तान के अंदर प्रेस्बिटेरियन चर्च की लेगेसी जो है उसको दोबारा से बहाल करे, और आप इस किस्म की हर शहर में, हर गली कूचे में प्रेस्बिटेरियन कलीसियाओं का आप एक्सपीरियंस करें। पादरी अमर जोसेफ साहब, पादरी आकाश साहब, पादरी ज़ीशान साहब, आपके वक्त का, मुझे पता है पाकिस्तान में रात है, और आपके सारे इस शेयरिंग का और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको, आपके घरानों को और आपकी कलीसिया को बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।